स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्रों का किस प्रकार से योगदान रहा। अगर हम देखें दोस्तों, विश्व में जो सबसे पहले जो समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी, अगर हम वर्ल्ड के स्तर पर देखें विश्व में जो सबसे पहले जो समाचार पत्रों की शुरुआत हुई थी दोस्तों, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी आपके रोम से। ठीक है, लगभग अगर हम देखें 131 ईसा पूर्व जो समाचार पत्र हुई की शुरुआत हुई थी वो रोम से हुई थी। और वहीं अगर हम देखें विश्व का जो पहला समाचार पत्र था वो था आपका एकता यूरीना। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि जो विश्व का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो क्या था आपका एकता यूरीना, जिसकी शुरुआत होती है आपके रोम से। ठीक, तो पहले दोस्तों जो हमको जानकारियाँ प्राप्त होती थी वो अखबार के माध्यम से प्राप्त होती थी। ठीक है, जो भी हमको महत्वपूर्ण जो न्यूज़ रहती थी हम अखबार पढ़ लेते थे, हमको उससे जानकारी हमको उसकी प्राप्त हो जाती थी। फिर धीरे धीरे उसकी जगह किसने दी? उसकी जगह ली आपकी टीवी न्यूज़ ने। फिर हम टीवी पे न्यूज़ देखने लग जाते थे, आज के मुख्य समाचार, राइट। अब उसका भी और मॉडिफाइड आ गया आपका जो है कि सोशल मीडिया। वन क्लिक दबाओ, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और नॉलेज एक्सप्लोर करने का अच्छा मीडियम भी है सोशल मीडिया। पर अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखें तो उस टाइम पे जो समाचार पत्रों का योगदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब हमने तो देखा पहले विश्व में जो पहला समाचार पत्र था वो कौन था? वो था एक्टा यूरीना, राइट। अब हम भारत की बात करें तो दोस्तों अगर भारत में बात करें तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो भारत है सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, ये आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम भारत में सबसे पहले समाचार पत्र के बारे में देखें तो दोस्तों उसकी जो शुरुआत भी की थी आपके अंग्रेजों ने ही की थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो समाचार पत्र जो था भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है, पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था आपका बंगाल गजट। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1780 ईस्वी में। इसको भी स्टार्टिंग किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों ने ही इसको संपादन किया था इसका, और ये अंग्रेजी भाषा में ही था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ही था और इसको जो संपादन किया गया था दोस्तों, इसका संपादन किया गया था आपका, ये थे आपके जेम्स हिकी। ठीक है, तो शुरुआत तो आपकी की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन भारत के दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ का इस्तेमाल इन्हीं के खिलाफ कर दिया। मतलब शुरुआत तो की गई थी आपके अंग्रेज़ों के द्वारा इन समाचार पत्रों की, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, इसी को माध्यम बना के समाचार पत्रों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल करना खोला तो था अंग्रेज़ों ने समाचार पत्र, लेकिन इसका यूज़ किया गया इसका यूज़ जो अच्छी तरीके से किया गया वो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही आपके हिंदी में क्या करते थे, वो संपादन करते थे। उनसे रिलेटेड जो भी आपकी जानकारियाँ होती थी वो जन जन तक पहुँचाया जाता था। ठीक है, और आपके देशभक्ति की भावना भी जनता तक पहुंचाई जाती थी। तो हम कह सकते थे जो समाचार पत्र थे, इसका यूज़ आपका स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया गया। ठीक है, और ये ज़रूरी भी था। क्यों ज़रूरी था? एक और तो हम देखते हैं आपकी जो फिजिकली लेवल पे अगर हम देखें तो आपके आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता से रिलेटेड, चाहे वो गांधी जी के माध्यम से हो या फिर अन्य क्रांतिकारियों के माध्यम से हो, वो तो अपनी तरफ से जोर शोर से चल रहा था। वहीं अगर हम देखें वैचारिक स्तर पर जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था, उसके लिए जो महत्वपूर्ण जो मीडियम बना दोस्तों, वो क्या था? वो था आपके समाचार पत्र। जो भी आपके साप्ताहिक पत्र होते थे, दैनिक पत्र पत्रिकाएं होती थी, ये एक मीडियम बने के जनता थी उन तक अपनी बात पहुंचाने का एक अच्छा मीडियम था आपका क्या? आपके समाचार पत्र। ठीक, भी आपके जो समाज सुधारक होते थे, जो नेता होते थे, क्रांतिवीर देशभक्त होते थे, ये क्या करते थे, अपने विचारों की शक्ति का यूज करके अपने विचारों को एक माध्यम देके जितनी भी आपकी तत्कालीन जो जनता थी उस तक क्या करते थे, जो भी उस दौरान के जो ब्रिटिशर्स के जो भी कार्य होते थे, ठीक है, और उनके तत्कालीन जो भी आपके सामाजिक कार्य हो गए, राजनीतिक समस्याएं होगी, उनको जो है जनता तक पहुंचाने का जो माध्यम बना वो क्या बना दोस्तों? वो समाचार पत्र पत्रिकाएं ही बनी।
समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था सबसे पहले तो जनता तक अपनी बात को पहुंचाना, ठीक है? अपनी बात को पहुंचाना, अपनी विचारों की शक्ति से उनको ये बताना कि भाई हम आज़ाद हो सकते हैं, ठीक है? जनता में जो देशभक्ति की भावना है, उस भावना को पैदा करना। साथ ही ये एक एकजुटता का माध्यम भी था। क्या था? समाचार पत्र क्या था? एक एकजुटता का माध्यम भी था, ठीक है? और जो इनकी भाषा होती थी दोस्तों, ये भाषा बहुत ही ज़्यादा आम जन भाषा, बिल्कुल सरल, जो कि उसके माध्यम से अपने विचारों को पहुंचाया जाता था, ठीक है? तो हम कह सकते थे जितने भी आपके देशभक्त थे, आपके जो क्रांतिवीर थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है? चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य अन्य संगठन बनाने की बात हो, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से हो, उन्होंने हर एक माध्यम चुना ताकि क्या हो सके, भारत क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके और जनता में भी स्वतंत्रता की भावना बरकरार रहनी चाहिए। जनता को किसी भी तरीके से आपका क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नहीं होने देना, उनके अंदर ये आग बनी रहनी चाहिए। पत्र थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है? स्वतंत्रता के टाइम पे उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो आपका क्या करना, जो भी आपके समाज सुधारक होते थे वो क्या करते थे, अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे, ठीक है? और अपने विचारों के माध्यम से जो भी आपके तत्कालीन आपके जो सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ठीक है, इन समस्याओं को आपके क्या पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ठीक है? समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाना, ठीक है? आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाना, ठीक है? साथ ही जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो भी ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर के खिलाफ क्या करना, आपका जनता में आंदोलन की भावना पैदा करना, ठीक है? ब्रिटिशर्स के खिलाफ जनता में आंदोलन की भावना पैदा करना, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है? भावना पैदा करना, ठीक है? और साथ ही और क्या था, साथ ही जो है समाचार पत्र के माध्यम से देशभक्ति जगाना, ठीक है? देशभक्ति के लिए समानता, एकजुटता, ठीक है? एकजुटता, अपने हक के लिए लड़ना, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के जो परिभाषा है उसको जन जन तक पहुंचाना, इन सब चीज़ों में समाचार पत्रों का क्या रहा, आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। साथ ही इनकी जो भाषा होती थी वो काफ़ी ज़्यादा, भाषा क्या होती थी आपकी, सरल और सामान्य भाषा होती थी, ठीक है? उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र, ये क्या था? ये था आपका द हिल्स नाम से, ठीक है? और ये क्या था? एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, अंग्रेजी भाषा में था और मसूरी से ये निकलता था, ठीक है? और इसके संपादक भी ऑब्वियसली अंग्रेज ही थे, ठीक है? संपादक कौन थे आपके? ये थे आपके जॉन मैककिनन, ठीक है? तो अगर हम उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र देखें तो वो क्या था? द हिल्स था, जो कि एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, मसूरी से ये निकलता था और इसका संपादन किया गया था आपका जॉन मैककिनन के द्वारा, जो कि एक आयरिश थे, ठीक है? और ये संपादन आपका चला, ये कब तक चला? ये 1842 से लेकर के 1850 तक इसका संपादन हुआ। और जो मैककिनन थे, इन्होंने ही आपके दोस्तों उत्तराखंड में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस खोली, ठीक है? प्रिंटिंग प्रेस इनके द्वारा खोली गई, वो भी मसूरी में ही। अंग्रेजी भाषा के और समाचार पत्र के बारे में देखें तो दोस्तों, एक था आपका मैफिसलाइट, ये एक समाचार पत्र था जो कि 1850 के आसपास का था। इसका प्रकाशन किया गया था आपका जॉन लेग के द्वारा, ठीक है? अब ये सारे अंग्रेज ही थे, ठीक है? भारत में अगर हम देखें, भारत में जो सबसे पहला हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों, वो क्या था? उदंड मार्तंड। इसका जो संपादन किया गया था जुगल किशोर के द्वारा, कब? 1826 में। वहीं अगर हम उत्तराखंड में देखें, जो प्रकाशित पहला पत्र कौन सा था? वो था आपका समय विनोद। इसका प्रकाशन किया गया था 1868 में, किसके द्वारा? जयदत्त जोशी के द्वारा, जो कि आपके नैनीताल से स्टार्ट किया गया था। जब ये शुरू किया गया था तो इसमें जो सबसे पहले आपके ग्राहक हुए आपके 32, उसके बाद एक साल होते होते इसके जो ग्राहकों की संख्या बढ़कर क्या हो गई थी आपकी दोस्तों? 68 ग्राहक हो गए थे।
अब हम देखते हैं अल्मोड़ा अखबार के बारे में। तो जो इनके जो संपादक थे दोस्तों कौन थे? बुद्धिवल्लभ पंत। इन्हीं की सलाह पर सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की क्या होती है? स्थापना होती है। फिर 1871 में अल्मोड़ा अखबार का क्या होता है? संपादन होता है। उसके जो प्रथम संपादक भी यही होते हैं, कौन? बुद्धिवल्लभ पंत। ये क्या था दोस्तों? ये पहला देशी ऐसा एक पत्र था जो कि आपके 48 वर्ष तक चला, ऑलमोस्ट 1871 से लेकर के 1918 तक। और इसका जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो क्या था? 10 था। ठीक है। और उस टाइम का जो अंग्रेजी पत्र था पायनियर, उसका समकालीन था, कौन? अल्मोड़ा अखबार। इसके संपादकों के बारे में देखें तो दोस्तों इसके संपादक ही इतने सारे हुए, जैसे कि बुद्धिवल्लभ पंत, उसके बाद मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे। तो जब बद्रीदत्त पांडे इनके संपादक बने दोस्तों, तो ये कब बने? 1913 के आसपास बने। फिर उसकी जो प्रसार की जो संख्या थी दोस्तों वो 50 से बढ़ करके 1500 हो गई, जब कौन बने? बद्रीदत्त पांडे बने आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक। ठीक है। और दोस्तों 1918 में क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसके बाद ही आपके जो बद्रीदत्त पांडे होते हैं वो अलग साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, वो शक्ति नाम से। तो जब आपका जो अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है तो बद्रीदत्त पांडे क्या खोलते हैं? आपके शक्ति समाचार पत्र को खोलते हैं। ठीक है। उसका पहला अंक छपा गया था 15 अक्टूबर 1918 में। देशभक्ति प्रेस से इसको निकाला गया था और उस दिन क्या था? आपका विजयदशमी भी था। ठीक है। और इसमें कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन से रिलेटेड लिखा गया था, किस नाम से? स्वाधीनता का संग्राम इसको कहा गया था। ठीक है। कौन से? शक्ति समाचार पत्र में कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को किससे छापा गया था? स्वाधीनता के संग्राम के रूप में इसको कहा गया था। वहीं जो है एक गौरदा क्या होता है, कवि होता है, उन्होंने लिखी थी आपके मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार छंदिया कुली बेगार, इसको भी इसमें छापा गया था। किसमें? शक्ति समाचार पत्र में। इसके संपादकों के बारे में देखें तो आपके स्टार्ट किया गया था बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। उसके बाद आते हैं विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पंत, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरा दत्त त्रिवेदी और आपके पूरन चंद्र तिवारी। ठीक है। ये सारे क्या आते हैं? आपके इसके संपादक आते हैं, कौन से? शक्ति समाचार पत्र के। विक्टर मोहन जोशी है, ये 1921 में बने थे, और जो राम सिंह धोनी थे इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए था। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य समाचार पत्र। अन्य समाचार पत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है 1878 में खोला गया था आपका समाचार पत्र द ईगल, जो कि एक इंग्लिश में था, मॉर्टन के द्वारा इसका संपादन किया गया था। फिर आता है आपका पूर्वांचल समाचार पत्र, यह प्रकाशित होता है 1893 से लेकर के 1904 तक। ठीक है। और अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन किया जाता है। दूसरा आता है एक बाजार बंधु, जो कि 1913 में स्टार्ट किया जाता है, और ये किया जाता है अल्मोड़ा के खाजानजी मोहल्ले से। ठीक है। एक था आपका स्वाधीनता प्रजा, 1930 से लेकर 33 तक चलता है, अल्मोड़ा से साप्ताहिक पत्रिका होती है, और इसका संपादन किया जाता है विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। और इसमें जो है जो झंडा सत्याग्रह होता है उससे रिलेटेड इसमें, और जंगलात समस्या से रिलेटेड इसमें आपका छापा जाता है। इसके शीर्षक के विषय में पत्र लिखा जाता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है आपका जो झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने ही किया था, और उन्हीं के द्वारा जो है जो स्वाधीन प्रजा है इसका संपादन भी किया गया था। और फिर एक आता है डिस्ट्रिक्ट गजट, जिसका कि अन्य नाम क्या था आपका? अन्य नाम था आपका इसका जिला समाचार। 1922 में अल्मोड़ा से इसका संपादन किया जाता है। फिर 1925 में इसका नाम बदल करके कुमाऊं कुमुद भी रखा जाता है। किसका? डिस्ट्रिक्ट गजट का। इसके संपादक के रूप में देखें तो पूर्णचंद्र, प्रेम वल्लभ जोशी और बसंत कुमार जोशी थे। ठीक है। और कुमाऊं कुमुद में 1928 में संपादन किया गया था एक स्वतंत्रता की चाह, और 1943 में किया गया था फासिज्म का दिवाला। ये 2 संपादन किए गए थे आपके कुमाऊं कुमुद में। अन्य देख लेते हैं 1934 में अगर हम देखें दोस्तों, तो 1934 में आपका एक आता है स्वर्ग भूमि समाचार पत्र। ठीक है। इसका संपादन किया जाता है आपका देवकी नंदन ध्यानी के द्वारा। 1935 में एक आता है नटखट, जो कि एक बाल साहित्य से रिलेटेड पत्र था। इसका प्रकाशन किया जाता है मदन मोहन अग्रवाल के द्वारा। जागृत जनता 1939 में इसका प्रकाशन किया जाता है पीताम्बर पांडे के द्वारा। अगेन 1939 में एक पताका साप्ताहिक पत्रिका होती है, इसका जो प्रकाशन किया जाता है सोबन सिंह जीना के द्वारा।
47 से लेकर के 48 यानी 1 साल के लिए एक प्रजाबंधु समाचार पत्र का भी संपादन किया जाता है। किसके द्वारा? जयदत्त बेला, जो कि वकील होते हैं, ठीक है। 15 फरवरी 1948 में कुमाऊं राजपूत अखबार का संपादन किया जाता है। तो ये तो था आपका किससे रिलेटेड? आपके जो भी कुमाऊं में जो भी आपके समाचार पत्र थे उनसे रिलेटेड। अब हम देखें गढ़वाली अखबार के बारे में दोस्तों। तो जो पहला प्रकाशित जो गढ़वाली अखबार था वो क्या था आपका? गढ़वाली नाम से ही था, ठीक है। और ये देहरादून से प्रकाशित किया गया था। कब? इसका जो प्रकाशन हुआ 1905 से लेकर के 1952 तक, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट A304। इसके संपादन अगर हम देखें, संपादक कौन कौन से थे आपके? गिरिजा दत्त नथानी, तारा दत्त ग्यारोला, विश्वम्बर दत्त चंदोला, ठीक है। अगर विश्वम्बर दत्त चंदोला के बारे में देखें तो इन्हीं को गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। तो गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? विश्वम्बर दत्त चंदोला, ठीक है। अब गढ़वाली क्षेत्र से रिलेटेड कुछ और समाचार पत्र अगर हम देखें तो 1870 में खोला गया था एक मसूरी एक्सचेंज, और 1872 में खोला गया था मसूरी सीजन। ये क्या हुए थे? समाचार पत्र क्या हुए थे? प्रकाशित हुए थे। उसके बाद 1913 में अगर हम देखें तो विशाल कीर्ति, ठीक है। विशाल कीर्ति ये क्या था? एक गढ़वाली भाषा का पहला पत्र था, ठीक है। और इसको किसके द्वारा संपादित किया गया था? सदानंद कुकरेती के द्वारा। इसमें लिखा गया था, एक स्तंभ लेख लिखा गया था गढ़वाली ठाट नाम से, ठीक है। 1918 से लेकर के 1923 तक आपके पुरुषार्थ मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है। किसके द्वारा? गिरिजादत्त नथानी के द्वारा। 1922 में एक तरुण कुमार नाम से प्रकाशन किया जाता है मुकुंदीलाल के द्वारा। कहाँ से? लैंसडाउन से। 1922 में आपका क्षत्रिय वीर पौड़ी से निकाला जाता है इसका संपादन। एक होता है आपके अभय, जो कि साप्ताहिक क्या होती है? समाचार पत्र होता है। इसका प्रकाशन किया जाता है विचारानंद सरस्वती के द्वारा। 1928 से लेकर 29 तक एक गणदेश समाचार पत्र जो कि आपका स्टार्ट किया जाता है कोटद्वार से। 1936 में देखें दोस्तों तो एक हितैषी नामक पत्र का संपादन किया गया था पीताम्बर दत्त के द्वारा पौड़ी से। वहीं उत्थान का किया गया था ज्योति प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा। 1938 में देखें तो संदेश नामक समाचार पत्र निकाला गया था। इसका संपादन किया गया था कृपाराम मिश्रा मनहर और हरिराम मिश्र के द्वारा। 1939 में अगर हम देखें तो कर्मभूमि का प्रकाशन किया जाता है लैंसडाउन से। इसके संपादक होते हैं भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन। 1942 में आपके जो है भैरव दत्त जो धूलिया होते हैं बुक भी दिखते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। किनके द्वारा लिखा जाता है? भैरव दत्त धूलिया के द्वारा लिखा जाता है, ठीक। 1942 में खोला जाता है समाज समाचार पत्र, जिसका संपादन किया जाता है राम प्रसाद बहुगुणा चमोली जिले से किया जाता है। 1947 में युगवाणी का संपादन किया जाता है आपका भगवती प्रसाद पात्री और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल के द्वारा। कहाँ से? देहरादून से। त्रिहिरी राज्य प्रजामंडल के विषय में इसमें बताया जाता है। और 25 जुलाई 1948 में हिमाचल नाम से क्या खोला जाता है? एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका प्रकाशन किया जाता है सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा। कहाँ से? आपके मसूरी से, ठीक है। ये तो था आपका गढ़वाल से रिलेटेड आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं। दोस्तों यहाँ पे जो है समाचार पत्र को पूरे गढ़वाल और कुमाऊं को एक कंबाइंड फॉर्म में दिया गया है। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कुमाऊं से देखें तो पहाड़ था उत्तरा, आज का पहाड़, मध्य हिमालय, पूर्ववासी, प्रजाबंधु, उधम सिंह नगर का दर्पण, नैनीताल समाचार पत्र। ये कहाँ के थे? ये थे आपके कुमाऊं से रिलेटेड, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहाड़ था ये नैनीताल से निकाला गया था। उत्तरा भी नैनीताल का था, आज का पहाड़ पिथौरागढ़, मध्य हिमालय पिथौरागढ़, पूर्ववासी अल्मोड़ा और प्रजाबंधु रानीखेत, उधम सिंह नगर का दर्पण ये उधम सिंह नगर से ही प्रकाशित किया गया था। नैनीताल समाचार को नैनीताल से प्रकाशित किया गया था। उससे आगे भी मैंने लिखे हुए जैसे कि कौन सा वार्षिक था, जैसे कि पहाड़ क्या था? वार्षिक था। उत्तरा त्रैमासिक था। आज का पहाड़ क्या था? ये भी त्रैमासिक था, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। अगर गढ़वाल वाले रीजन में देखें तो क्या क्या थे आपके गढ़वाल वाले रीजन में? एक थे अनिकेत हो गया, नया जमाना, सत्यपथ, जयंत, देवभूमि, बद्री विशाल, हिमवंत, कर्मभूमि, पर्वतजन, उत्तराखंड दर्शन, गढ़वाली समाचार पत्र और गढ़वाल। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। गढ़वाली समाचार पत्र और एक था गढ़वाल समाचार पत्र। एक था विशाल कीर्ति, राष्ट्रीय ज्वाला और युगवाणी। ये सारे कहाँ के थे? गढ़वाली समाचार पत्र थे, ठीक है। और इससे आगे मैंने लिखा भी है, जैसे अनिकेत कहाँ का था? चमोली से निकाला गया था। और जो नया जमाना है देहरादून यहाँ से निकाला गया था, ठीक है। इसके आगे मैंने लिखे हुए हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू।